आप सबको जय मसीह की। आज हम अपने 26वें दिन पर हैं इन 40 दिन के उपवास के, जिसको हम कहते हैं सीइंग एंड सेइंग, यानी कि दर्शन और कबूली। आज हम कुछ अलग करने वाले हैं, अपने स्क्रिप्ट और शेड्यूल के हिसाब से नहीं जाकर थोड़ा सा हट करके। आज इंडिया, भारत, हिंदुस्तान का गणतंत्र दिवस है, जिसको हम रिपब्लिक डे कहते हैं। आज 26 जनवरी है और आज हम थोड़ा सा ज़्यादा समय अपने देश की प्रार्थना में बिताने वाले हैं। 1 तिमोथी 2:1-4 में ऐसा लिखा है कि आप सबों के लिए दुआ करें, खास करके उनके लिए जो अधिकार में हैं, राजाओं के लिए, प्रधानों के लिए। आपको और मुझे बाइबल दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बोलती है, और इसका कारण ये है ताकि परमेश्वर का काम अच्छे से फैले, परमेश्वर का काम बहुत अच्छे से आगे बढ़े और हम और आप शांतिपूर्वक जिंदगियां जीने पाए। बाइबल बताती है कि हर देश के पीछे, हर प्रधान के पीछे, हर राजा के पीछे एक आत्मा है जो काम करती है, और अनेक प्रकार के अनदेखी दुनिया की आत्मा है जो काम करती हैं। वैसे ही हमारे देश में भी प्रधानों के पीछे आत्माएं काम करती हैं। इसलिए जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तब हमारे पास ये ताकत और क्षमता है, हम उन अनदेखी आत्माओं के खिलाफ और उनके प्लान्स को तोड़ सकते हैं। उनके प्लान्स के खिलाफ हम प्रार्थना कर सकते हैं, और हम ये भी प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु का राज यहाँ पर आए, प्रभु का सुसमाचार फैले, प्रभु यीशु मसीह का काम इस देश में तेजी से बढ़ने पाए। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस प्यारे देश के लिए, इस सुंदर देश के लिए जिसमें आप और मैं पैदा हुए। कई ऐसे देश हैं दुनिया में जहाँ पर लोगों को आराधना करने की आज़ादी नहीं है, लोग इबादत नहीं कर सकते, लोग यीशु मसीह का नाम तक नहीं ले सकते। ऐसे कई देश हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, जहाँ पर हमें काफ़ी आज़ादी है। हालांकि कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आज़ादी है, ताकि हम अपने विश्वास को आगे प्रैक्टिस कर पाएँ। और इसी तरह से हमें दुआ करते रहना है। जब हम इस देश की बुनियाद और इसकी आज़ादी के लिए जो लोग लड़े थे, उनको जब हम देखते हैं, तो कई लोग हैं मसीही समाज से जिन्होंने इस देश पर बहुत अद्भुत प्रभाव किया, रखा, डाला। उनमें से एक है विलियम कैरी, जो इंग्लैंड से इंडिया मिशनरी बनकर आए, और इंग्लैंड से इंडिया आने के बाद जो है उन्होंने सैरमपुर यूनिवर्सिटी क्रिश्चियन बाइबल कॉलेज की स्थापना करी, सैरमपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। वहाँ से उन्होंने बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने बहुत सारे लोगों के जीवन पर काफ़ी प्रभाव डाला। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, उन्होंने सती को पूरी तरह से मिटा दिया था। एक ऐसे देश में जहाँ पर स्त्रियों की इज्जत नहीं होती थी, जहाँ पर औरतों को सम्मान नहीं मिलता था, वहाँ पर प्रभु ने कुछ ऐसे लोगों को एज एजेंट्स यूज़ किया ताकि हमारे देश पर एक अद्भुत और पॉजिटिव प्रभाव पड़ पाए। उसी तरह से उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डाला, और हम देखते हैं कई ऐसे लोग थे जिन्होंने, जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में हम देखते हैं, उन्होंने पूरी मसीहत को बहुत अच्छी तरह से सीखा, समझा। लेकिन ब्रिटिश राज के गलत उदाहरण की वजह से महात्मा गांधी जो है बहुत ज़्यादा यीशु मसीह का प्रचार तो नहीं कर पाए, लेकिन उनके सिखाए गए मार्ग पर, जिसको सर्मन ऑन द माउंट कहते हैं, महात्मा गांधी के बहुत करीब था। और उसी आधार पर उन्होंने सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और शांतिपूर्वक आंदोलन, इन सब बातों का उन्होंने आगे जो है प्रदर्शन किया, और उसके द्वारा हमें आज़ादी मिली। हम देखते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो खुद भी एक दलित थे, लेकिन उन्होंने इस पूरे संविधान को लिखा, और संविधान के द्वारा हमको जो आज़ादी मिली है, वो सब जो है मूसा के व्यवस्था पर आधारित रहे हैं। मेरे प्रियो, इस देश पर मसीहत का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है, दृश्य रूप से और अदृश्य रूप से। इस इंडिया, इस देश पर मसीह समाज का एक अद्भुत प्रभाव रहा है। बाइबल कहती है कि धन्य है वो देश जिसका परमेश्वर प्रभु है, जिसका परमेश्वर यहोवा है। हम जानते हैं कि हमारा देश जो इज़राइल के साथ में दोस्ती रखता है, और इस वजह से हम आशीषित हैं। हमें दुआ करते रहना है अपने देश के लिए, अपने लीडर्स के लिए, अपने जुडिशियल सिस्टम के लिए, कानून के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, और ताकि परमेश्वर का काम और तेज़ी से आगे बढ़ता जाए। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर हर लीडर को, हर अगुवे को नियुक्त करता है। तो यदि हम
उससे एग्री हो या ना हो, परमेश्वर जानता है कि भारत को इस समय क्या चाहिए। और मेरे प्रियो, आपके और मेरे पास, कलीसिया के पास बहुत ही सामर्थ है कि हम दुआ से इस देश को बदल पाएँ। हाँ, मेरे प्रियो, अक्सर ऐसा होता है कि लोग सिर्फ़ इलेक्शन टाइम पर प्रार्थना में लगते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कलीसिया इस वक़्त प्रार्थना में जुड़ जाए और प्रार्थना में आगे बढ़े, तो हम इस देश में एक बहुत बड़ी बेदारी को देखेंगे। हम देखते हैं भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के द्वारा कि इज़राइल के बच्चे बंदी बनकर बाबिलोन में ले जाए जाने से पहले परमेश्वर ने उनसे ये कहा था कि तुम 70 साल के लिए बंदी बनकर रहने वाले हो, लेकिन उस देश की तरक्की में तुम्हारी तरक्की है, इसलिए उस देश की तरक्की के लिए दुआ करो। वहाँ पर तुम जो है फलो, फूलो और बगीचे बनाओ, उसका आनंद लो, शादियाँ करो, करवाओ, डिप्रेशन में ना बैठे रहो, लेकिन उस देश की उन्नति में तुम्हारी उन्नति है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की हमेशा से योजना ये रही है कि चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे देश कोई भी हो, कि आप और मैं परमेश्वर को और जाने, क्योंकि परमेश्वर अपना बड़ा मकसद किसी भी देश के द्वारा कर सकता है। परमेश्वर सुसमाचार का फैलाव किसी भी देश में, एक बंद देश में या खुले देश में, कहीं पर भी कर सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझे जानना है कि हम आगे बढ़ें, भारत के संविधान के लिए, भारत के उन्नति के लिए, भारत की सफलता के लिए हम दुआ करते रहें, और उसी रूप से परमेश्वर आपको और मुझे भी उन्नति और सफलता देगा। आज की शाम हम भारत की उन्नति और तरक्की के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं, तो आप सब हमारे साथ में जुड़िए। शाम को 9:30 बजे हम गूगल मीट पर मिलेंगे, और जब आप ऐसा करते हैं, प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।